सबने पूछा कौन ठाकुर? गढ़ मैंने लूटा मैं भी ठाकुर, तुमने लूटा तुम भी ठाकुर। हरीश चौधरी का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रतीक है, बल्कि जाट राजपूत के बीच की पुरानी प्रतिस्पर्धा का भी सटीक चित्रण है। जेएनयू में दिए गए इस भाषण ने एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत के बीच छिपी हुई कड़वाहट को उजागर कर दिया है। हरीश चौधरी, जो जाट समुदाय से आते हैं, अपने बयान में स्पष्ट रूप से राजपूतों पर निशाना साध रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता की लूट में राजपूत किस तरह से खुद को ठाकुर घोषित करते हैं, जबकि असली लुटेरे वही होते हैं। ठाकुर और जाट की राजनीति में बढ़ती दरार। राजपूतों पर कटाक्ष, लूट कर भी खुद को ठाकुर कहलाते हो। जाट और राजपूत के बीच सत्ता की जंग, कौन है असली नेता? राजनीति की गढ़ लूटने की होड़ में कौन बाजी मारेगा? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जातीय तकरार। राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही जातीय आधार पर बनती रही है। हरीश चौधरी, जो कि जाट नेता हैं, ने अपने इस बयान के जरिए राजपूत समुदाय पर सीधा हमला बोला है। उनका इशारा साफ है कि राजपूत नेता सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लूट की राजनीति करते हैं और खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। राजपूतों की इस प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए चौधरी ने यह सवाल उठाया कि सत्ता की इस दौड़ में असली लुटेरे कौन हैं? राजनीतिक मंच पर यह बयान राजपूत समुदाय के लिए एक चुनौती है, खासकर बाड़मेर जैसे इलाकों में, जहां राजपूत और जाट समुदाय के बीच राजनीतिक रस्साकशी चलती रही है। सबने पूछा कौन ठाकुर? गढ़ मैंने लूटा मैं भी ठाकुर, तुमने लूटा तुम भी ठाकुर। चौधरी ने इस बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजपूत नेता, जो खुद को सत्ता के कर्ता धर्ता मानते हैं, असल में सत्ता की लूट में लिप्त हैं। वहीं बाड़मेर जैसे क्षेत्र में जाट और राजपूतों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। हरीश चौधरी, जो जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राजपूत नेता, जो खुद को राजनीतिक सत्ता के असली दावेदार मानते हैं, दोनों के बीच एक छिपी हुई प्रतिस्पर्धा है। राजपूतों पर आरोप लगते हैं कि वे सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और अपनी ठाकुर छवि को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हरीश चौधरी के इस बयान के पीछे का असली मकसद राजपूत नेताओं को सत्ता से बेदखल करना है। उनका मानना है कि राजपूतों ने वर्षों से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी है और उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। राजपूत नेताओं पर लूट का आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा कि वे सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को धोखा देते हैं, जबकि असली हकदारों को सत्ता से दूर रखते हैं। राजपूत समुदाय, जो अपनी ठाकुर छवि को लेकर गर्व महसूस करता है, इस बयान को अपने खिलाफ सीधी चुनौती के रूप में देख रहा है। चौधरी के इस बयान के बाद जाट और राजपूतों के बीच की राजनीतिक खाई और भी गहरी हो गई है और यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सम्मान की भी बन चुकी है।